तो फाइनली तोड़ दी सुमित महल ने भी चुप्पी और सवालों के घेरे में खड़ी हो गई दीदी जान। हाँ जी, अब तो दीदी जी से दीदी जान बन चुकी हैं और पता नहीं किस किस की जान बन चुकी हैं। अभी कितनों की कुछ लोग सामने आ गए हैं, कुछ लोग अभी छिपे बैठे हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठ रहा है और दीदी जी का घमंड नीचे नहीं गिर रहा है। घमंड वो ही साथ में आसमान छू रहा है। पैसा कितना भी कमा लो दीदी जी, लेकिन जब तक इज्जत नहीं है ना, पैसे का कुछ भी नहीं है। आपको शायद पैसा इज्जत से बढ़कर प्यारा था। पैसा के लिए आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आज सोशल मीडिया पे जो थू थू हो रही है ना, इतनी सी इज्जत नहीं बची, इतनी सी। इन सारी चीज़ों में जो लोग पिसे हैं बीच में, वो है मनीषा और सुमित महल। मनीषा पर सबकी नज़र जा रही है क्योंकि मनीषा सोशल मीडिया पर है। उसका दर्द, उसके परिवार का दर्द सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नहीं है सुमित, उसका दर्द, वो इंसान किसी से ना कुछ कह पा रहे हैं, ना सामने आ पा रहे हैं, ना किसी से नज़रें मिला पा रहे हैं, ना किसी से जवाब दे पा रहे हैं। कब तक सुने, किस लिए सुने किसी का, किस लिए सुने किसी का? क्या गलती थी उनकी? उनकी सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने एक सिंगल मदर को अपनाने की सोची। उनके परिवार की एक ऐसी गलती थी कि एक 5-6 साल की बेटी की माँ को अपने घर की बहू बनाने की सोची। जो लोग कभी सीना तान के बोलते थे कि हाँ ये हमारे घर की बहू बनने वाली है, ये हमारे बेटे की बहू बनने वाली है, या ये मेरी बीवी बनने वाली है, आज वो लोग शर्म से शर्मसार हैं, किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरा परिवार सदमे में है। क्यों सुने वो? उनको भी जवाब चाहिए ना, तो वो जवाब मांग रहे हैं दीदी जी से। अब दीदी जी को जवाब देना पड़ेगा, दीदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब चाहिए, क्यों किया उनके साथ ऐसा, क्यों किया उनके परिवार के साथ ऐसा? क्या उनकी यही गलती थी कि वो एक विधवा से, एक 5-6 साल की बेटी की माँ से शायद अपना दिल लगा बैठे? यही तो, शायद उसको अपना कर उसको दोबारा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की सोच रहे थे, लेकिन क्या पता था कि दीदी जी तो अलग ही कुछ उनका तो चल रहा है। सुमित महल जो कल तक सोशल मीडिया पर सुपर हीरो बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, और ये सुपर हीरो वाली एंट्री ये दीदी जी ने ही कराई थी। सुपर हीरो इन्होंने ही बनाया था, बट उनको इतना लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना उनको नेगेटिव बोला, इतना गंदा बोला, इतना गलत बोला उनको कि पैसे के लिए सुमित शादी कर रहा है नेहा से। सुमित पैसों के लिए, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अभी भी सुमित शादी कर लेगा, इतना गिरा हुआ इंसान है पैसों के लिए। तो शायद अभी आप सुमित को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन ये सब कहना भूल जाओगे। वो इंसान इतना अंदर अंदर घुट रहा है, वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा, सोशल मीडिया पे आ नहीं पा रहा। वो उसके परिवार को इतना, उनकी जो कजन सिस्टर हैं उनके भी कुछ चैनल हैं, उन लोगों को भी लोग कब से गलत बोल रहे थे कि नेहा के नाम से पैसे चाहिए, नेहा के नाम से इनको व्यूज चाहिए। उन्होंने कभी बोला कुछ? आपको नहीं बोला ना। लोग जो भी बोलते थे वो हंसी से सब कुछ स्वीकार कर लेते, सब कुछ सुन लेते थे। ये उनके संस्कार और सभ्यता थी। लेकिन अब जो लोग बोल रहे हैं, ये कैसे सुने वो ये कैसे फेस करें? उन्होंने खुद बोला कि मेरा परिवार इस चीज़ से, सदमे से निकल नहीं पा रहा, इतना सदमा लगा है, हम खुद नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। उन्होंने बोला है कि बोलने को बहुत कुछ बातें हैं, बट मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। क्या बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ, क्या कहूँ? मुझे भी जवाब चाहिए मेरी चीज़ों का, क्योंकि उन बेवकूफ़ सिर्फ दोनों लोग ने, जितना गलती सचिन का है उतना गलती दीदी जान का भी है। दोनों लोगों ने मिलकर इतना धोखा दिया है उस इंसान को, जो इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा, शायद सबसे ज़्यादा प्यार कर बैठा था। और ये दोनों लोग क्या कर रहे थे उसके साथ? लेकिन जब सचिन राज को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने तो जाके माफ़ी मांग ली, बोल दिया कि हाँ मेरा ऐसा है। और उन्होंने एक इंसानियत के नाते, एक अच्छे दोस्त के होने के नाते उनकी फीलिंग्स को, उनके जज्बातों को समझा और साथ दिया, सपोर्ट दिया। अगर और भी कोई इंसान होता ना, तो मिस्टर सचिन राज से लड़ता, झगड़ता, कुछ बदतमीजी करता, कुछ भी करता।
लेकिन फिर भी जब सचिन राज देखा होगा, वो वीडियो में लाइव में यही बोलते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट सुमित ने किया है, उन्होंने समझा है इस चीज़ को, और वो चाहते तो वो नेहा का साथ दे सकते थे अगर उनको पैसों का लालच होता तो, लेकिन उनको पैसे से ज़्यादा इज्जत प्यारी है। वो एक इज्जतदार खानदान के लोग हैं, जो कल तक बताते थे ये हमारे घर की होने वाली बीवी बहू है, आज उनको शर्म आ रही होगी, उस पर क्या जवाब देंगे किसी पर। वैसे तो कोई दीदी जी के लिए कुछ बोलता था तो उनका स्ट्राइक मार मार के मुंह बंद करा देती थी, चैनल डिलीट करा देती थी। जेठानी जी ने कुछ बोला तो, अगर किसी ने कुछ बोला तो जेठानी को कितनी गालियां पड़वाई हैं, क्या किसी ने कुछ गलत बोला था? उन्होंने लोगों ने तो बहुत कम बोला था, जिनका जो फेस सामने आया है उस हिसाब से तो बहुत कम बोला था उन्होंने। उनमें इतनी समझदारी है, वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझते हैं, और सचिन के साथ जो धोखा हुआ ना, वो चीज़ उन्होंने अच्छे से समझी, क्योंकि जैसे वो उनसे बात करती थी तो उनसे भी बात करती थी, दोनों को बेवकूफ़ बनाती थी, दोनों को। एक परिवार सोशल मीडिया पर है, उसका दर्द दिख रहा है, मनीषा का ये किया वो किया वो किया, वो इंसान इतनी सब हालातों से जूझ रहा है। मैंने आज स्टोरी भी देखा एक, जो कुछ भी सबसे हुआ है ना, तब से वो गायब हैं, सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं, क्योंकि वो इस हालत में उन्होंने छोड़े ही नहीं। इतनी इज्जत का छीछा लेदर करवा दिया सुमित महल और उसके परिवार की इज्जत का, इतने गंदे तरीके से छीछा लेदर करवाया है। लेकिन सच बताऊं ना तो ऑडियंस की नज़रों में और भी कहीं ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ गई है सुमित के लिए, बहुत ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सबको बुरा भी लग रहा है उनके लिए, क्योंकि वो इतने समझदार, इतने मैच्योर इंसान हैं, और इतना तो शायद ये जो 40 साल की लेडी हैं इनको नहीं है। अपने आप को बड़ी ज्ञान की, महान की, पता नहीं किस किस की देवी, कैसी कैसी लेडी बनाती थी। अभी तो फिलहाल गाली वाली दीदी और दीदी जान ही बन गई हैं ये, जैसे इनका रूप देखा। उनको जा जा के सब लोग कमेंट कर रहे हैं, उनकी सिस्टर के वीडियो के नीचे नीचे जा जा के कमेंट कर रहे हैं। भाई वो रिप्लाई दे रही है, मैं नहीं जानती, उनकी सिस्टर भी बोल रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है सचिन मनीषा कौन है। यार सब लोगों को कितना परेशान, वो लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे, लोग उनको इतना परेशान कर रहे हैं। अपनी तो अपनी इज्जत ले डूबी ये दीदी जान, साथ में पता नहीं कितने लोगों की इज्जत तार तार कर दी, छीछा लेदर कर दी। बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल चलता है छीछा लेदर। उन्होंने बोला मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन किस मुंह से बोलूं, मेरा परिवार को संभालना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक, किसी को जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। हम सब लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कितने अरमान, कितने सपने, कितने क्या क्या देख लिए होंगे उन्होंने। शादी के यार एक सच में इन हालातों से ना कोई भी सिंगर मदर पर भरोसा करेगा। सब लोगों को लग रहा था कि सुमित महल एक मिसाल है इस शादी के लिए, कि एक लड़का ऐसी भी बोलते ना, बोली थी क्यों नहीं कर सकता एक लड़का, मेरी एंगेजमेंट से सब लोग जल रहे हैं कि एक अनमैरिड लड़का एक मैरिड लड़की से कैसी शादी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे तो सच में बहुत अच्छे संस्कार हैं सुमित महल के, बहुत अच्छे। और शायद इसी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे आप सब लोग उनके साथ। उनसे माफ़ी मांगने लायक हैं, अरे सच में ये तो बेशर्म माफ़ी भी मांग लेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन दीदी जी का घमंड नहीं नीचे गिरा, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। सचिन ने आके सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली, अपनी गलती मान ली, शायद इसीलिए लोग उनको समझ रहे हैं, थोड़ा उनका सपोर्ट दे रहे हैं, उनका पल्ला भारी भारी हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन दीदी जी तो, दीदी जान तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है या कुछ, बिल्कुल भी नहीं, उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं, उनको तो धोखा मिला है। ये धोखा शब्द और ये विश्वास शब्द आपके मुंह से तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। नेहा को सुमित से
मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए पैर पकड़कर सुमित और मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात से कौन कौन सहमत है, प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर देना। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि कमेंट कहाँ किया है सुमित मैल ने, तो अर्थ मोम देहरादून है, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, उन्होंने पिन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।